हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 रीजनिंग के चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग को। यह कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेक्चर 3 होगा। इससे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग पे हमने 2 और भी लेक्चर्स को दिए हैं, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाएंगे और देन फिर जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है नेक्स्ट लेक्चर से हम टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको डायरेक्टली वहाँ पे भी लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स को। पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे इन अ सर्टेन कोड। तो क्या लिखा है क्वेश्चन 1 में? यहाँ पे लिखा गया है कि इन अ सर्टेन कोड, किसी सर्टेन कोड में बेसिक इज रिटन एज DDULE, ठीक है, DDULE। हाउ इज लीडर रिटन इन दैट कोड? एक निश्चित कोड में बेसिक को DDULE लिखा जाता है, तो लीडर को उसी कोड में हम क्या लिखेंगे या फिर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस बेसिक को समझेंगे कि हमारा बेसिक के रिगार्डिंग कोड क्या है और उसी कोड को हम क्या करेंगे, अपने दूसरे वाले कोड में उसका यूज करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, ये हमारा बेसिक है और बेसिक को लिखा गया है, क्या लिखा गया है? बेसिक को DDULE, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम लीडर को इस प्रकार से लिख लेते हैं, लीडर को तो LEADER। तो सबसे पहले हम बेसिक के रिगार्डिंग कोड को खोजते हैं कि बेसिक के रिगार्डिंग हमारा कोड क्या है। तो B और D में अगर हम अंतर देखेंगे तो B हमारा, अगर अल्फ़ाबेट में बात करें तो B हमारा 2 नंबर पे आता है और डी जो होता है हमारा 4 नंबर पे आता है। उसी प्रकार आप सारे को लिखिएगा और बाद वाले में से पहले वाले को घटाइएगा। तो हम 4 में से 2 को घटाएंगे, तो 4 में से 2 को घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा? +2 मिलेगा। उसी प्रकार से ए हमारा 1 नंबर पे आता है और डी हमारा 4 नंबर पे आता है, तो 4 में से 1 गया तो क्या आएगा? +1 आएगा। तो इसी तरह सबके आपको जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं उन सभी के लेटर्स का नंबरिंग आपको लिखना है, सारे के ऊपर और नीचे भी, और सभी में से क्या करना है? नीचे वाले में से ऊपर को घटाना है और देन जो भी कोड आएंगे उसी कोड को, सेम कोड को आपको जिसका कोड फाइंड करना है, यानी लीडर का कोड फाइंड करना है, तो उसमें आपको अप्लाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे +1 नहीं +3 होगा, तो यहाँ पे +3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपका आएगा, हमने सब निकाल के रखा है तो आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो +2 होगा और I और L के बीच हमारा +3 का अंतर आएगा। और उसी प्रकार C और E के बीच, C हमारा कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है और E जो होता है वो कितने नंबर पे आता है? आपका 5 नंबर पे आता है। तो 5 में से 3 गया तो कितना होगा? 5 में से 3 गया तो 2 होगा, तो ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे +2 होगा, ठीक है। तो इसी कोड को सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो +2 +3 +2 +3 और यहाँ पे भी +2 +3। अब यहाँ पे आप यहाँ पे सोचिएगा कि यहाँ पे तो 2 2 4 1 5 ही तक दिया गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो कैसे अप्लाई करें? तो आपको पैटर्न देखना है, यहाँ पे +2 +3 +2 +3, तो +2 +3 आगे जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पैटर्न को देखें और यहाँ पे इसको अप्लाई किए। एल के जस्ट 2 बाद क्या आता है हमारा? एल के जस्ट 2 बाद हमारा आता है N और यहाँ पे हमारा आता है H और A के जस्ट 2 बाद आता है आपका C, D के जस्ट 2 बाद आपका G, E के जस्ट आपका, सॉरी यहाँ 3 था, यहाँ पे E के जस्ट 2 बाद फिर आता है G और R के बाद 3 कितना आएगा? U आएगा। तो NHC क्या आएगा? NHCGGU, ठीक है, NHCGGU ऑप्शन मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट आंसर, NHCGGU, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाते हैं, समझ रहे हैं। आप प्रीवियस दोनों लेक्चर्स को देखिएगा, आपको सारे डाउट आपको क्लियर होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। आपको एनालॉजी के लिए भी हमने 15 लेक्चर्स दिए हैं रीजनिंग के एनालॉजी चैप्टर्स पे, तो आप उनको लेक्चर्स को जाकर देखिएगा, वो भी आपको डेफिनेट तौर पे हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज SIGST इज रिटन एज FVTUG, हाउ इज रिवेल रिटन इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो SIGHT को रिटर्न किया गया है किसके टर्म में? F और यहाँ पे क्या है? V, यहाँ पे आपका T, यहाँ पे आपका U और यहाँ पे आपका क्या है? G। तो उसी प्रकार से हमारे क्वेश्चंस के अनुसार रिवेल REVEA और L, रिवेल को हम इस कोड के अकॉर्डिंग कैसे लिख पाएंगे? तो चलिए देखते हैं कैसे लिख पाएंगे हम। तो चलिए कोड फाइंड करते हैं साइट के अकॉर्डिंग कोड हमारा FVTUG है। तो कोड क्या है? सॉरी, साइट का जो कोडिंग है वो FVGUT लिखा गया है, तो इसके रिगार्डिंग जो कोड अंदर छिपा है उस कोड को फाइंड करते हैं। तो S और F के बीच अगर अंतर देखें तो हमें 13 का अंतर मिलेगा। सिमिलरली I और V के अंतर देखें तो 13 का, G और T के बीच का अंतर भी देखें तो 13 का अंतर मिल रहा है और H और V के बीच 13 का और T और G के बीच 13 का। चलिए, तो आपको इसी 13 का अंतर का यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा? +13 +13
+13 तो आर के जस्ट 13, आर के जस्ट बाद 13 कितने आएगा, तो आर के जस्ट बाद आपका 13 जो होता है वो आपका ई आएगा। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि ई कैसे आ गया, ई तो पहले आता है। तो देखिए याद रखिएगा, हमने आपको एनालॉजी के जब चैप्टर बता रहे थे तो उस समय भी हमने आपको सिखाया था कि जैसे 26वां लेटर पूरा होता है, नेक्स्ट जो लेटर होगा 26 के बाद फिर से हम ए ले लेते हैं, नेक्स्ट जो 26 के बाद होगा उसको हम फिर से ए लेते हैं, क्योंकि 26 के बाद हमारे पास कोई लेटर है नहीं, कोई नया आप डेवलप कर सकते हैं तो बताइएगा। अगर आप पता है आपको कि 26 के बाद कोई लेटर नहीं है तो क्या कीजिएगा, आप उसके जस्ट आगे वाला ले लीजिएगा, उसके जस्ट आगे वाला लीजिएगा, ऐसा ही लिया जाता है। सो आपको लेना होगा, आप इसमें कोई लॉजिक अपना नहीं दे पाइएगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नया लॉजिक पता होगा तो हमें भी बताइएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको जो आर के 13 जस्ट बाद हमारा ई आता है कि नहीं आता है, आप करके देखिएगा। ठीक है, तो हमने किया है यहाँ पे कि आर के जस्ट 13 बाद आपका ई आता है, उसी प्रकार ई के जस्ट 13 बाद आपका क्या आएगा, आपका ये आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो ई के जस्ट आपका 13 बार कितना आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर हो गया, फिर नेक्स्ट भी के जस्ट बाद आई आएगा, ई के जस्ट बाद कितना आएगा, 13 आर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो आपको चलिए हम एक और आपको चीज़ बताते हैं यहाँ पे, उसको समझिएगा, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है अगर तो। अगर ई की बात करें तो ई हमारा जो होता है, ई जो होता है हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। और आर के बारे में बात करेंगे तो आर जो है हमारा वो कितने नंबर पे आता है, तो आर हमारा जो होता है वो आपका 18 नंबर पे आता है। तो इसमें से अगर हम क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, तो 18 में से 5 गया तो कितना मिलेगा, 13। क्या मिलेगा, 13। तो आप इसी तरह सभी के नंबर को लिखिएगा और सब्सट्रैक्ट करके देखिएगा, आपको सेम आएंगे। ठीक है, नंबर आपको मिल जाएगा, आगे वाला लेटर मिल जाएगा। ए के 13 बाद, ए के 13 बाद क्या आएगा, तो ए के 13 बाद आपको पता होगा, अभी तुरंत हमने आपको बताया आपको कैसे निकालना है। ए का नंबरिंग लिखना है 1, और 1 के जस्ट 13 बाद आपको चेक कर लेना है कौन होगा, 1 के जस्ट 13 बाद क्या आएगा, आपका एन आएगा। ठीक है, फिर एल के 13 बाद कितना आएगा, एल के 13 बाद जस्ट वाई आएगा। तो आंसर क्या होगा, ERI RNY। ठीक है, ERI RNY, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्टेन कोड। देखिए इस वीडियो के PDF के लिए परेशान नहीं होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आपको अगर वो लिंक अभी एक्टिव नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसके PDF प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि MIRACLE मिरेकल, क्या लिखा है, मिरेकल, MIRACLE। ठीक है, मिरेकल का जो कोडिंग है वो आपको दिया जा रहा है NKUEHRL। ठीक है, ऐसा दिया जा रहा है। तो M के जस्ट N कितने बाद आता है, तो 1 के बाद आता है N। आई के कितने बाद आता है, आई में के जस्ट 2 बाद आता है। आर में यू जो होता है वो कितने बाद आता है, +3 के बाद आता है। और ए में ई जस्ट कितने बाद आता है, +4 के बाद आता है। तो यहीं से अगर आप बात समझिएगा पैटर्न को, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अगला क्या होगा हमारा, अगला यहाँ पे 5 पैटर्न होगा, फिर 6 पैटर्न होगा, यहाँ पे 7 पैटर्न होगा। ठीक है, आप करके देखिएगा सेम पैटर्न आएगा। ऐसा आप यहाँ से कोड को देख कर भी जज कर सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 कोड जैसे ही मिलेगा तो नेक्स्ट कोड आप अपने अकॉर्डिंग जज कर लीजिएगा, वो बिल्कुल आपका सही होगा कोड। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैटर्न अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसी कोड पे हमको दूसरे वाले जो हमारे वर्ड हैं उस पर उसको अप्लाई करना होता है। तो कोड हमारा एक पर्टिकुलर कोड हमें देना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, वो क्वेश्चन वाला हमको एक पर्टिकुलर कोड देगा। तो GA हो गया, M हो गया, B हो गया, L हो गया, E हो गया, गैम्बल। ठीक है, तो गैम्बल का क्या होगा कोड, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, देन फिर 6। तो जी के जस्ट 1 बाद क्या होगा, जी के जस्ट एक बाद क्या आता है, तो जी के जस्ट एक बाद आता है H, ABCDEFGH। ठीक है, ए के जस्ट बाद C, M के जस्ट बाद क्या आएगा, M के जस्ट बाद P, B के जस्ट बाद F, L के जस्ट बाद कितना आएगा, L के जस्ट बाद Q, और E के जस्ट बाद क्या आएगा, K आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, HCPFQK, HCPFQK। ऑप्शन नंबर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ इन अ सर्टेन कोड ग्लैमर इज रिटेन एज IJCNMWP एंड MISRULE इज रिटेन एज OGUSSNC, देन हाउ विल टॉपिकल TOPICAL बी रिटेन इन द सेम कोड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे हम, तो फिर से कोड को पहचानेंगे, कोड को हम क्या करेंगे, फिर से पहचानेंगे। तो हमारा कोड है पहला ग्लैमर, GLAMOUR, ग्लैमर। ठीक है, तो ग्लैमर का कोडिंग क्या है, ग्लैमर का कोडिंग देखते हैं यहाँ पे। ग्लैमर का कोडिंग है IJCNMWP।
ठीक है। तो हमारा जो दूसरा वाला है वो MISRULE, इसका कोड क्या है OGUSSNC। तो यहाँ पे लिखते हैं चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं MISRULE, ठीक है। और इसके कोडिंग को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसके जो दिए गए हैं कोड हमें वो लिख लेना है। हमें दिया गया है कि इसका कोड है OGUSSNC, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड को फाइंड करेंगे टॉपिकल के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों का कोड देख लेते हैं। देखिएगा, अगर ये जो कोड हमें यहाँ पे मिलेगा, सेम कोड यहाँ पे भी अप्लाई होगा और वही कोड आपका इस टॉपिकल में भी अप्लाई होगा। तो पहले तो कोड निकालना पड़ेगा। तो हम बात करें अगर कोड की, तो जी के जस्ट 2 बाद आपका आई आ जाता है, और एल के बाद अगर हम जे देखें तो एल में अगर हम माइनस करें 2, तो यानी एल से जस्ट पीछे जाए अगर हम, तो एल के कितना जस्ट 2 पीछे जाए अगर हम, तो हमें जे मिल जाएगा। ए के जस्ट 2 बाद हमें सी मिलेगा, और उसी प्रकार से एम के जस्ट कितने बाद 1 बाद हमें एन मिलेगा। ओ के जस्ट बाद क्या मिलेगा, ओ के जस्ट -2, यानी ओ से जस्ट 2 अगर घटाएंगे, ओ में जस्ट पहले अगर माइनस करेंगे 2 हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। और यू के बाद क्या मिलेगा, यू में हमें डब्लू कब मिलेगा, तो यू में अगर हम 2 का एडिशन करेंगे तभी हमें डब्लू मिलेगा। आर के बाद पी कब आएगा, आर के बाद पी नहीं आता है, आर से पहले पी आएगा। आर से पहले पी कितने टाइम बाद आएगा, तो आर के जस्ट पहले पी -2 टाइम्स आएगा। ये -2 +2 कैसे निकल रहा है, हमने फिर से बताया आपको कि जी और आई में अगर +2 -2 निकालना है, हमें इसके बीच का कोड क्या है, तो जी का कोडिंग आपको लिखना पड़ेगा, आई का कोडिंग लिखना पड़ेगा, और बाद वाले में से पहले वाले को घटा लेना पड़ेगा। यानी आई का जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर के नंबर होंगे वो, और जी के जो अल्फ़ाबेट के नंबर होंगे वो आपको आई में से आई वाले नंबर को जी वाले नंबर से घटाना पड़ेगा, और वही आपका कोड आएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हमारा कोड क्या अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कोड हमारा क्या अप्लाई हो रहा है, एम के कितने बाद, एम के जस्ट 2 बाद आपका क्या आएगा, ये ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एम के जस्ट 2 बाद ओ आता है, आई से जस्ट -2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जी मिलेगा। इसमें अगर क्या करें हम 2 जोड़ दें तो हमें यू मिल जाएगा, ठीक है। देन उसी प्रकार आर में क्या करें, अगर हम 1 का एडिशन कर दें तो एस मिल जाएगा। तो पैटर्न क्या दिख रहा है हमें, +2 -2 +2 +1, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं, यू के बाद अगर एस की बात करते हैं तो हमें -2 मिलेगा, और एल के जस्ट बाद हमें एन कितने पे मिलेगा, +2 पे मिलेगा, और ई के सी कितने बाद मिलेगा, -2 पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, एक बार पैटर्न वॉच करते हैं। तो +2 -2 +2 +1 -2 +2 -2, ठीक है, +2 +1 -2, फिर क्या है आपका -2 के बाद क्या है, +2 है, ठीक है, और फिर क्या है -2 है, ठीक है। तो हमारा कोड क्या है, हमारा कोड है टॉपिक टी। हालांकि यहाँ पे तो ये नहीं लिखा पाएगा शायद, इसको क्या करते हैं पीछे लिख लेते हैं, ठीक है, पीछे नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है हमारा, है टॉपिक TOPICAL TOPICAL, ठीक है। तो कोडिंग को देखते हैं यहाँ पे। अगर कोडिंग को देखें तो हमारा स्टार्टिंग किससे है, +2 से स्टार्ट है, तो कोडिंग हमारा यहाँ पे होगा +2। देन फिर कोडिंग में क्या है, -2, और फिर क्या है +2 -2, फिर क्या है +2, फिर क्या है +1, यही कोडिंग है। और देन फिर क्या है, फिर -2 से स्टार्ट हो रहा है, -2 +2, फिर क्या है -2, यही है, -2 +2 -2, ठीक है। सेम हमने किया यहाँ पे। अब हमको टी के जस्ट 2 बाद क्या आता है, टी के जस्ट 2 बाद आपका आता है ये भी, ठीक है, क्या आता है, भी आता है। ओ के 2 पहले क्या आता है, एम आता है। पी के जस्ट 2 बाद आर आता है। आई के जस्ट 1 बाद कितना आता है, जे आता है। और सी से पहले 2 पहले ए आता है, और ए के जस्ट 2 बाद सी आता है। एल से 2 पहले कितना आता है, जे आता है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा VMRJACJ, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, जी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इन अ सर्टेन कोड BELIF बिलीफ इज रिटन एज AFKKDI, हाउ इज सेल्डम रिटन इन द सेम कोड, ठीक है। तो बी को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ये सभी आपको अब समझ में आ चुके हैं। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो BELIF बिलीफ को किस कोड में लिखा जा रहा है, तो बिलीफ को लिखा जा रहा है आपका ये कौन से कोड में, AFKKD और आई। तो बी अगर ए में हम अगर अंतर देखें तो बी और ए में हमें -1 का अंतर दिख रहा है, ई और एफ में +1 का, एल और के में -1 का, आई और के में +2 का, और ई और डी में -1 का, और ई और एफ और आई में +3 का, ठीक है। इस प्रकार से हमें डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं,
तो हम इसी डिफरेंसेस को यानी इसी अंतर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या है, सेल्डम, एस है, ई है, एल है, डी है, ओ है और देन फिर एम है, सेल्डम। ठीक है, तो सेल्डम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो सेल्डम में पहले हम क्या लगाएंगे, -1 +1 -1 +2 -1 +3। ठीक है, सेम कोड हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो एस के जस्ट -1 के बाद क्या आएगा, आर आएगा, ई के जस्ट एक बाद क्या आएगा, एफ, एल के बाद के कितना आएगा, एल के जस्ट एक पहले क्या आएगा, के एल एम एन होता है। ठीक है, तो के एल एम एन आपका जस्ट क्या आएगा, के आ जाएगा। सेम डी के 2 बाद ए बी सी डी ई एफ आएगा। ठीक है, और ओ के जस्ट माइनस पहले एक क्या आएगा, ओ के जस्ट पहले पी क्या आएगा, पी। ठीक है, एम के 3 बाद एम एन ओ क्या आएगा, एम एन ओ आएगा। तो 3 बाद यहाँ पे क्या आएगा, एम एन ओ पी। ठीक है, एम एन ओ पी क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोडिंग क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कोडिंग हो गया आर एफ के एफ पी पी। ठीक है, आर एफ के एफ पी पी, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। क्या है, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए शायद इसमें। आपको सेम हमने जो क्वेश्चंस का तरीका बताया आपको करना, उसी पैटर्न पे कीजिए, डेफिनेट तौर पे आपको सॉल्यूशन आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप करना क्या रहेगा, आपको यहाँ पे यही करना रहेगा कि जो भी हमने क्वेश्चंस दिया है आप उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए और सीखिए हमने कैसे इसको अप्लाई किया है। आपको जो तरीका हमने सिखाया है उसको कैसे अप्लाई कीजिएगा। आपको हमने यही तरीका सिखाया है कि अप्लाई करने का, कि आप क्या कीजिए कि सभी जो आपके वर्ड्स लेटर्स हैं, यानी जैसे बी ई एल आई ई एफ हो गया, यानी ये सब जो लेटर्स हो गए और यहाँ पे जो लेटर्स हो गए, इनके आपको पर्टिकुलर नंबर याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में समय बचाना है। तो समय बचाने के लिए क्या होगा, जल्दी से नंबर लिखना पड़ेगा। बी कितने नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, दोनों में से जल्दी घटाना पड़ेगा। तो बी और ए का जल्दी से नंबर याद रहेगा तभी तो घटाइएगा ना। तो नंबर याद रहेगा तो घटाने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आपको नंबर ही नहीं याद रहेगा, बताइए अगर ओ पूछ देंगे, अगर अभी आपको तुरंत ओ पूछते हैं कि ओ कितने नंबर पे आता है, तो क्या आप बता सकते हैं जल्दी से आपको ओ कितने नंबर पे आता है? बताइए, कितने बच्चों को भी पता होगा ओ कितने नंबर पे आता है? तो यही आपसे प्रॉब्लम है कि ओ कितने नंबर पे आता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कितने नंबर पे आता है। वो 15 नंबर पे आता है। ठीक है, आपसे पूछ दे एक्स कितने नंबर पे आता है, तो आपको जल्दी से बताना है कि एक्स 24 नंबर पे आता है। आपसे पूछे जे कितने नंबर पे आता है, तो जे 10 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर आपसे हम यह पूछ दे यहाँ पे कि ए के जस्ट बाद क्या आता है, सॉरी ए के जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो ए के जस्ट अपोजिट जेड सबको पता है। अगर हम बात करें कि आई के जस्ट अपोजिट क्या होगा, तो आई के जस्ट अपोजिट आर होता है। हमने आपको सिखाया है आई आर से इंडियन रेलवे करके याद रखिए। ठीक है, और उसी प्रकार से और क्या आप याद रख सकते हैं। और आपको हम पूछे कि जी के जस्ट बाद क्या आता है, तो सॉरी जी के जस्ट अपोजिट क्या आता है, तो टी आता है। जिसे जीटी रोड हमने ग्रैंड ट्रंक रोड आपको याद करने का तरीका बताया था। तो इस तरीके से आपको यह याद रखना है। सारे चीज़ों को अगर आप याद रखिएगा जल्दी से, तो आपको पर्टिकुलर नंबर आपको सभी का पता होगा, तो आपको एग्जामिनेशन में समय बचाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज पॉपुलर इज रिटन इन द कोड, दिए गए कोड में QPQ VMBS। तो उसी तरह आपको GBN PVT के कोड को हम कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको ये होमवर्क के तौर पर हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भारी क्वेश्चन नहीं है। अगर इसके कोड इसके पैटर्न की बात करेंगे तो आपको सेम पैटर्न दिखता हुआ यहाँ पे मिलेगा। क्या पैटर्न है, क्या कोड है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, ये रहने देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज यूटेंसिल इज कोडेड एज WVGPUKN, देन द कोड DMSFXG इज यूज फॉर विच वर्ड। ठीक है, फॉर विच वर्ड, किस वर्ड के लिए यह यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। 7 है, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो यूटेंसिल क्या है, यूटेंसिल तो हम लिखते हैं यहाँ पे UTENSIL, यूटेंसिल। यूटेंसिल मतलब क्या होता है, यूटेंसिल मतलब हमको नहीं पता क्या होता है, आपको पता है तो बताइए क्या होता है। तो यूटेंसिल मतलब बर्तन होता है। क्या होता है, बर्तन। ठीक है, जिसमें आप खाना खाते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं WVGPUKN। ठीक है, तो कोड क्या है इसका कोड क्या है, हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या है इसका कोड, कैसे बताएंगे, बताइए कैसे बताएंगे। तो इससे निकालेंगे हम, कैसे करेंगे, तो U का नंबर लिखेंगे, W का नंबर लिखेंगे, देख लेंगे यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो बड़ा आसान है ये। तो क्या है, बड़ा आसान है। तो यहाँ पे +2 सारे में हमको +2 मिल जाएगा। ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन हो गया, +2 इसी प्रकार ये कोड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो DMSFXG। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका DMFXG, तो +2 और यहाँ पे भी +2। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो आपको अब ये खुद से करना है, हम ये आपको नहीं बताएंगे कैसे करना है। ये आपको हमने सारे कोड भी बता दिया है यहाँ पे। अब आपको इतना काम आपको हमने SW में दिया, कहाँ पे लिख दें,
यहाँ पे हमने लिखा SW, ये इतना काम आपको लिखना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, हम ये आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आपको कोडिंग बता दिया, हर कुछ बता दिया, और आपको ये अगर खुद से लिखिएगा तभी आपका जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। मोर नंबर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करना है, याद रखिएगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। देखिए याद रखिएगा हमेशा कि वीडियो देखना, वीडियो सॉल्यूशंस आपको सिर्फ आपको सिखा सकता है, आपको सिखा सकता है, वो आपको एक प्रकार का तरीका बता सकता है कि हाँ आप इस वे से अपने आप को चलिए, लेकिन पढ़ने का और समझने का एक मात्र मेथड होता है, जो वो होता है आपको लिखना और खुद से रीडिंग करना, ठीक है। चलिए, तो ये आपको करना पड़ेगा। अब आपके बदला में हम रीडिंग और राइटिंग तो नहीं कर देंगे ना। तो क्वेश्चन है आपको ROBUST का कोड है QNATRS। क्वेश्चन है ROBUST का क्या कोड है, कोड है आपका QNATRS, ठीक है। तो ये कोड आपका क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग कोड क्या है हमारा, इसके अकॉर्डिंग कोड हो जाएगा हमारा Q में से, R में से Q की बात करें तो -1, ये -1, ये -1, ये -1, ठीक है। सब में -1 का कोड लग रहा है, तो हमें पूछा जा रहा है AYDNQ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कोड क्या होगा, तो AYDNQ के अकॉर्डिंग कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे -1, ठीक है। तो एक जस्ट -1 बात करें तो Z आएगा, यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे M, यहाँ पे P, तो ZXCMP ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ZXCMP, तो एक जस्ट माइनस पहले तो जेड ही आता है ना, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ऑप्शन को थोड़ा देखिएगा, तो देखिए हाँ सही है, ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ZXCMP का आपको कोड पूछा जा रहा है ना, तो कोड तो हमारा ये हो गया ना, कोड हमारा ये हो गया। तो हम क्या किए, ZXCMP को नीचे लिख दिए और आपको हमने कोड यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे सिंपली जो बात करना था, जेड से पहले आपको निकाल देना, जेड से क्या करना था, पहले आपको निकाल देना था, जेड से पहले वाला। तो हमको यहाँ पे -1 का कोड मिला है, अगर हमें नीचे वाला ही वैल्यू पहले ही दे दिया है, नीचे वाला वैल्यू अगर हमको पहले ही दे दिया है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, क्या करेंगे, इस जेड में क्या करेंगे, नीचे से अगर देखेंगे हम बात करें तो -1 नीचे से देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका A मिल जाएगा। -1 देखेंगे नीचे से तो क्या मिलेगा, A मिलेगा, ठीक है। जस्ट पीछे वाला क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यह निकालना है। तो चलिए ठीक है, चलिए क्या करना था आपको, बस एक आपको उसमें से माइनस करके लिख देना था। जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर Q और P में बात करें हम, तो Q हमारा कितने नंबर पे आता है, तो Q जो होता है हमारा, और P और Q, P के क्या होगा, जस्ट बाद Q आएगा, P के जस्ट बाद Q आएगा। तो हमारा जो Q है वो आता है 17 नंबर पे, और P जो आता है वो कितने नंबर पे, तो P जो होता है हमारा वो आता है कितने, 18 नंबर पे, ठीक है। सॉरी 18 नंबर नहीं, 16 नंबर पे, क्या होता है 16 नंबर पे। तो अगर हमने आपको हमेशा बताया कि नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाना है, तो 16 में से 17 गया, तो क्या होगा, -1 का अंतर। तो यहाँ पे हमने -1 लिखा है, तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, सभी में सब्ट्रैक्ट करके देखना है, आपको -1 का अंतर मिल जाएगा। -1 का अंतर लगाना है, और यहाँ पे जेड है, तो जेड के जस्ट पहले क्या आएगा हमारा, जैसे जस्ट पहले ए ही आएगा, ठीक है, जैसे जस्ट पहले ए ही आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या करना है, आपको लिखना है, समझ रहे हैं। अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ा शायद कहीं दिक्कत हो रहा होगा कि जेड के बीच अगर हम बात करें, तो देखिए ये जो होता है हमारा, जैसे आप अल्फ़ाबेट लिखिएगा तो ABCD इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पे जेड आएगा, जेड के जस्ट बाद फिर ABCD स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको बता दें कि यहाँ पे ABCD इस तरह लिखा रहेगा, और जेड से पहले भी AB इस तरह लिखा रहेगा जेड तक। तो यहाँ से इनके बीच का अंतर -1 का है, इनके बीच का अंतर -1 ही लगाना है। यहाँ पे हमारा कोडिंग है -1 का अंतर लगाना, तो हमें जब जेड दिया गया है तो जेड से -1 पहले क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ए लिखा गया है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि जेड के जस्ट पहले जो आता है वो हमारा वाई आता है, तो हम यहाँ पे वाई क्यों नहीं लिखे, वहाँ पे हमने वाई क्यों नहीं लिखा, तो वाई इसके लिए नहीं लिखा, हमने जो तरीका बताया है उसी कारण से। समझ में आ रहा है अब आपको शायद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि EHFNRQ इसका रिलेशन है आपका, इसका रिलेशन दिया गया है किससे, इसका कोड फॉर BECKON, बेकॉन, क्या है, बेकॉन लिखा है, कुछ भी लिखा गया है, तो अकेन बेकॉन कुछ लिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका कोडिंग निकालना है। तो कोडिंग निकालते हैं, देखिए कैसे। तो ई के बी अगर बात करें कोडिंग में, तो -3 का -3 का -3 -3 -3 -3 यही कोडिंग है इसके बीच, ठीक है। आप करके देखिएगा, सेम है, आप करके देख लीजिए ना। यहाँ पे ये आपका कितना नंबर पे आता है, ABCD, ये आपका ई जो आता है वो कितना नंबर पे आता है, तो वो आपका आता है 5 नंबर पे। ई कितना नंबर पे आता है, ई आपका आता है 5 नंबर पे, ठीक है। और बी जो आता है, ये क्या है, बी है,
बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है आपका 2 नंबर पे, कितना पे, 2 नंबर पे, ठीक है। तो 2 में से 5 घटाएंगे यानी 2 में से 5 घटाएंगे तो वैल्यू आएगा -3, तो आंसर आ गया -3 यहाँ पे। तो चलिए इसी कोडिंग को अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे अब। तो कैसे करेंगे अप्लाई, सेम कोड -3 वाला कोड है, तो क्यू डी आपका एफ है, WX UL Q, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका कोडिंग हमारा +3 अब सॉरी -3 का कोडिंग अप्लाई करना है, -3 तो Q के -3 घटाएंगे Q में से तो हमारा क्या मिलेगा, तो Q में से अगर -3 को सब्सट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा ये N, क्या मिलेगा N। D में से -3 घटाएंगे तो A मिल जाएगा, F में से C आएगा, W में से -3 करेंगे तो T आएगा, X में से U करेंगे तो X में से -3 करेंगे तो U आएगा, तो U में से -3 करते हैं तो हमारा क्या आएगा, U में से -3 करेंगे तो ये आपका R आ जाएगा, ठीक, सॉरी पीछे चला गया ना, R आ जाएगा, +3 रहता तो X आ जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे -3 कर रहे हैं तो R आ गया, L में से -3 I और Q में से -3 N आ जाएगा। तो आंसर मैच करेंगे NACTURIN, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, NACTURIN। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको लिखा गया है कि रेफ्रिजरेटर इज कोडेड एज, दिए गए हैं रेफ्रिजरेटर का कोड। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर के कोड को हमें ये लिखा गया है तो विच वुड बी द कोडेड एज, ये आपको इसका कोडिंग क्या होगा। तो बात को समझिएगा, यहाँ पे बात को समझिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे तरीके के क्वेश्चन भी हमने आपको बताया है। तो REFRIGERA, चलिए यहाँ पे नहीं, इसको ठीक से लिखते हैं क्योंकि ये जो पैटर्न है उसको लिखने के लिए हमें एक बड़ा सा जगह भी होना बिल्कुल ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अच्छे से, छोटे छोटे वर्ड में लिखते हैं। तो REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर को हम कोडिंग देते हैं 1 2 3 4 5 अप टू जहाँ तक है, ठीक है। 1 2 मार्कर चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा कोडिंग है, ठीक है। और इसका जो कोडिंग दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है ROTAREGIRFER, ठीक है, ऐसा कोडिंग है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा कोडिंग है। तो अगर आप इन दोनों को अगर बात कीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर में जो लेटर्स हैं, और नीचे वाला जो वर्ड है इसमें जो लेटर्स हैं, उन दोनों लेटर्स में हमारा दोनों वर्ड में लेटर सेम है, कोई एक्स्ट्रा लेटर यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेटर सेम है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ऊपर वाले लेटर को रीअरेंज किया गया है, ऊपर वाले लेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब हमारा जो पहला वाला वर्ड है उसी के लेटर्स को रीअरेंज किया गया है। तो देख लेते हैं किस पैटर्न में रीअरेंज किया गया है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या मानते हैं 12, इसको हम क्या मान लेते हैं 12 मान लेते हैं, क्या मानते हैं इसको 12 मान लेते हैं, ठीक है। आप इसको 1 भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे हम तो आप सोचिए कि यहाँ पे 12 है तो आप इसको 12 क्यों माने, आप इसको 1 ही मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 जगह 12 मान लीजिए, 12 की जगह 1 ही मानिएगा तो आएगा तो आपका R ही ना, 12 भी 1 ही, R भी 12 ही है और 1 भी 12 ही है, ठीक है। तो सॉरी गैप बोल दे रहे हैं हम, R भी 1 ही है और 12 भी R ही है, ठीक है। तो R यानी कहने का मतलब R की जगह भी 1 ही लिख रहे हैं और 12 की जगह भी हम R ही लिख रहे हैं। तो कुछ भी मानिए, किसी को कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे 12 मान लेते हैं, O की जगह पे मान लेते हैं 11 और T की जगह पे हम क्या मान लेते हैं, T की जगह पे मान लेते हैं 10, यहाँ पे मान लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसे लिख दे नंबर, यहाँ पे जगह कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 11, यहाँ पे क्या है आपका 10 में आ रहा है, ये 9वें नंबर पे है। ये R जो है वो कितने नंबर पे है, R जो है ये आपका 8वें नंबर पे है। आप इसको भी 12 मान लीजिए या इसको 8 मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट E जो है, E कितने नंबर पे है, E है आपका 7 पे, ये आपका कितना है 6 पे, और I जो है आपका वो 5 पे, ये 4 पे, ये 3, ये 2, ये 1, अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से पैटर्न जो मैच कीजिए और उसको यहाँ पे लिखिए। इसी कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये जो लिखा गया है NOITINUMMA, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है, ठीक है। तो इसका आप बनाइएगा और इसका आंसर क्या आएगा
ये आपको हमको बताना है। ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आपने बताइएगा, तो ये भी आज का होमवर्क रहा। सेम कोड अप्लाई करना है, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यही कोड अप्लाई कीजिए और आपका जो भी आंसर आता है वो हमें लिखकर यहाँ पे बताइए। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं कोड, हमें तो यहाँ पे वाच हो रहा है कि जो कोड है हमारा 1 2 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इस प्रकार से कर दिया गया। यानी जो कोडिंग स्टार्टिंग है, कोडिंग हमारा स्टार्टिंग में कोडिंग इस प्रकार से, तो इसको जस्ट रिवर्स कर दिया गया है, यही हमारा बाद वाला कोडिंग हो गया है। तो अब तो आपको सारा सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पे दे दिया, जस्ट क्या है अपोजिट यानी रिवर्स कर दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। इसका आंसर जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है, ठीक है। तो आपको शायद किसी प्रकार का डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डाउट आपको शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी बताया अच्छे से एलोबरेट करके पूरा एलोबरेट करके बताया है। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिएगा, शायद आपको और भी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो इस वीडियो के PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक को क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर भी डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।